देश की बहस में बात उस मुद्दे की जो मुद्दा पूरे 48 घंटे से लगातार गरमाया हुआ है और मुद्दा है सनातन के अपमान का। सनातन का अपमान किया स्टालिन जूनियर ने। उदयनिधि स्टालिन ने जिस तरह से सनातन का अपमान किया, उसको डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी बताया, कहा उसका उन्मूलन बहुत जरूरी है। बयान पर आक्रोश हुआ, प्रतिक्रियाएं सामने आई, कांग्रेस ने बयान से कन्नी काट ली। लगातार सनातन के इस बयान पर संत समाज नाराजगी जता रहा है। विपक्षी पार्टियों से भी अलग अलग तरह के बयान आ रहे हैं, हर कोई उदयनिधि स्टालिन को अकेला छोड़ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जब जब चुनाव आएंगे तब तब क्या सनातन को भुनाएंगे? जब जब चुनाव आएंगे तो क्या सनातन इजी टारगेट बन जाएगा? और कब तक सनातन का यूं इस तरह से अपमान होता रहेगा? और क्या सनातन में जो सहिष्णुता है, जो सनातन की सबसे बड़ी खूबी है, वही सबसे बड़ी दिक्कत बन जाती है? क्योंकि एक आवाज लोगों के बीच से यह भी आती है कि अगर इस तरह के बयान किसी दूसरे धर्म विशेष के लिए कहे गए होते तो फिर हालात ये ना होते, तुरंत माफी आती और ना जाने किस तरह की बातें कही जाती, जो मैं यहां अपने शो पे दोहराना भी नहीं चाहूंगी। इसी पर चर्चा करेंगे कि दक्षिण भारत की जो द्रविड़ वर्सेस ब्राह्मण की जो पूरी की पूरी इक्वेशन है, उसको साधने के लिए, पेरियार की राजनीति को साधने के लिए, इन तमाम इक्वेशन को साधने के लिए जानबूझकर उदयनिधि स्टालिन ने ये बयान दिया है और सबकी मिली भगत है। या इसको इस तरह से समझा जाए कि अपने अपने पॉलिटिकल रीजन के हिसाब से रिएक्शंस भी आ रहे हैं और किस तरह से सनातन को क्यों इजी टारगेट के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं। हाजी नजीम खान साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं हमारे साथ। माधवी अग्रवाल हैं, बीजेपी के नेता हैं। यतिमा चेतनानंद सरस्वती जी हैं, हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ हैं। और राहुल लाल जी हैं हमारे साथ, पॉलिटिकल एक्सपर्ट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के पास मैं आऊँ उससे पहले जरा हर पक्ष ने इस मुद्दे पर क्या बयान दिए हैं, कौन सा वो बयान था जिसको लेकर इतना बवाल हुआ है, एक बार सभी बयान आप लोग भी सुन लीजिए, हमारे दर्शक भी सुन लें, फिर करते हैं ये देश की बड़ी बहस। डेंगू काய்ச்சல் மலேரியா கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். எனவே இந்த மாநாட்டுக்கு மிக பொருத்தமான தலைப்பு வைத்திருக்கிறீர்கள், அதற்கு என்னுடைய பாராட்டு. तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि जिस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उस कॉन्फ्रेंस का शीर्षक क्या था? इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। यह कोई बाई चांस मुंह से निकला बयान नहीं था, यह बाकायदा एक कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसका शीर्षक है इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। हिंदी में कहेंगे सनातन धर्म का समूल नाश। इरेडिकेशन की हिंदी हुई सनातन धर्म का समूल नाश। और ऐसा भी नहीं कि वो सीधे बयान दे रहे थे, आप सबने वो क्लिप देखी होगी, पढ़ रहे थे कागज से। इसका मतलब इट वॉज वेल थॉट आफ्टर, वेल रिटन, विद अ प्रॉपर डिजाइन, विद ए प्रॉपर कंक्लूजन। राहुल गांधी क्यों खामोश हैं? 2 दिन हो गए। राहुल गांधी जी तो कहते हैं कि मैं हिंदू हूं, अपने गोत्र की बात करते हैं, मंदिर मंदिर घूमते हैं, जल चढ़ाते हैं। तो मतलब हम जो कहते थे कि अब पाखंड करते हैं, तो साबित हो रहा है ना वोट के लिए। इंडिया के लोगों को पूरे देश से क्षमा याचना करनी चाहिए, क्योंकि स्टालिन का लड़के का भले ही कोई महत्व ना हो, लेकिन स्टालिन का लड़का है, ये तो महत्वपूर्ण बात है ना। इंडिया से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है और इंडिया के लोगों ने अगर ये माफी नहीं मांगी तो उनको बहुत भारी पड़ेगा। सनातन को कुचलने की हसरत वाले कितने ही खाक हो गए, हिंदुओं को मिटाने के ख्वाब पाले कितने ही राख हो गए। सुनो घमंडिया गठबंधन के घमंडियों, तुम और तुम्हारे मित्र रहे ना रहे, सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। रावण के खानदान के लोग हैं। अगर ऐसा भारत में रहने वाले किसी भारतीय ने कहा कि ये भारत में रहने वाले समस्त सनातनियों के दिल पर उन्होंने चोट पहुंचाई है। ये राम का देश है, राम के देश में सनातन जब तक इस भूमि पर जल रहेगा, सूर्य रहेगा, तब तक सनातन रहेगा। चलिए, तो तीखी प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ बयान आया है। कांग्रेस ने इस पूरे मामले से पल्ला जरूर झाड़ा है, लेकिन शब्द देखिए जरा। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, हम सर्वधर्म
संभाव में विश्वास रखते हैं, कांग्रेस इसी विचारधारा में विश्वास रखती है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि राजनीतिक पार्टी के पास अपने विचार रखने की आज़ादी है और हम सभी पार्टी की मान्यताओं का सम्मान करते हैं। राहुल जी, ये तो ऐसा लगा कि अच्छा ठीक है, दक्षिण में अगर इस बयान से फायदा मिलता है तो ये दे दो, इंडिया गठबंधन की ये फिलॉसफी नजर आ रही है, उत्तर भारत में अगर इससे नुकसान होता है तो कन्नी काट लो, यानी सोचा समझा बयान लग रहा है कि आपको। मैं आपसे समझना चाहती हूँ। पिनाक जी देखिए, हमने पहले ही कहा कि जो उनका पूरा बयान है वो बयान एक तरह से वहां पे ऐतिहासिक आंदोलन रहा है तमिलनाडु में, और उस आंदोलन के संदर्भ में है वो। चूंकि देखिए, हमारे सनातन धर्म में समता मूलक समाज की बात है, लेकिन सनातन धर्म में समय के साथ कई कमियां आई हैं। उन कमियों को हम लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा। इसमें जातिवाद की स्थिति है, इसमें अस्पृश्यता की स्थिति है, अभी भी दलित तबके को मंदिरों में जाने के लिए एक संघर्ष की स्थितियों में उनको सामना करना पड़ता है। तो क्या ये सनातन है? एक तरह से ये शुद्ध सनातन के वापसी के तरफ के लिए उनका ये बयान है। उन्होंने सनातन का अपमान नहीं किया है। कई बार हम लोग शब्दार्थ पे ज्यादा ध्यान देते हैं, हमें हवार्थ के ऊपर को मामले को समझना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा कि 1935 में क्यों बाबा साहब अम्बेडकर को बोलना पड़ा कि हमने हिंदू में जन्म लिया लेकिन अब हमें दूसरे धर्म की तरफ जाना पड़ेगा। तो उन सब बयानों के संदर्भ में है कि अब समय आ चुका है कि सनातन के भीतर जो उसमें कुरीतियां उत्पन्न हुई उसको खत्म करेंगे, नहीं तो। पर उन्होंने ऐसा तो नहीं बोला सर। राहुल लाल जी, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, ऐसा लग रहा है कि आप उनके बयान की विश्लेषणा विवेचना ज्यादा कर रहे हैं। माधवी जी, राहुल जी की बात से आप कितनी सहमत हैं कि उनका जो बयान था वो सनातन की खामियों को दर्शाता हुआ था, ना कि कुछ गलत किसी की भावनाओं को आहत करने जैसा? और सनातन की खूबसूरती ही है कि हम सनातन में उसकी आलोचना की भी गुंजाइश रखते हैं। देखिए पिनाक जी, मैं सुन रही थी इनकी बात और मुझे बड़ा दुख हुआ कि किस तरीके से ये बात को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। सनातन धर्म जो है प्राचीनतम धर्म है हमारे पूरे विश्व का, और उसके बाद अगर हमारे देश के अंदर में ही सनातन धर्म के विषय में इस तरीके की लोग राजनीति करने लग जाए तो इससे बड़ी दुख की बात नहीं है। राहुल जी यहाँ बैठ कर रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी पार्टी को और उसके बाद इस तरीके से बोले हैं। इनके इंडिया दल के तो मैक्सिमम लीडर्स जो हैं वो इसी तरीके की वक्तव्य देते आ रहे हैं। आप लगातार आप देख लीजिए, चाहे आप सपा के लीडर को देखिए, उन्होंने किस तरीके से कहा सनातन धर्म के बारे में कि हिंदू और सनातन धर्म को पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए। उसके बाद इनके कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म सबसे बड़ा खतरनाक धर्म है, बोल चुके हैं। और साथ ही साथ और बाकी लीडर, आम आदमी पार्टी के लीडर ने तो कहा कि जो है आप किसी मतलब उन्होंने तो शपथ ली सबके सामने, और वो वीडियो कितना ज्यादा आप लोगों ने देखा कि सोशल मीडिया और उस पर रेज हुआ, तो उसमें ये बोल रहे हैं कि आप कसम खाइए, आप आज शपथ लीजिए कि आप किसी भी भगवान की, हनुमान जी की पूजा नहीं करेंगे। तो इस तरीके की मानसिकता के लोग जब एक दल में शामिल होकर इंडिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये कौन सी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जहां पे इंडिया आप कह रही हैं इंडिया सनातन के खिलाफ है? नहीं माधवी जी, आप कह रही हैं इंडिया सनातन के खिलाफ है? बिल्कुल खिलाफ है और अच्छी तरीके से खिलाफ। राहुल जी, सामने प्रूफ हो रहा है, एक तरफ ये मंदिर जाते हैं और दूसरी तरफ ये सनातन धर्म के बारे में बताता हूं कि आपने शायद हमें लग रहा है कि सुना नहीं है ध्यान से। कबीर दास को आप क्या रखेंगे? सनातन विरोधियों में रखेंगे, मुस्लिम विरोधियों में रखेंगे, कहां पे खड़ा कीजिएगा? जब वो कहता है कि पहाड़ मुझे हरी मिले तो मैं पूजूं पूरा पहाड़, या तो वो चाकी भली पीस खाए संसार, तो क्या वो सनातन की आलोचना कर रहे हैं? अरे सनातन के कवियों की तरफ वो अग्रसर कर रहे हैं। वो तो ये भी कहते हैं कि काकर पाखर जोड़ के मस्जिद लिया चुनाए, ताकरे मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा। और ये बातें उन्होंने कब कही थी? ये बातें उन्होंने कब कही? जिस समय देखिए शर्म आनी चाहिए इनको शर्म आनी चाहिए कि ये बैठकर बात कर रहे हैं यहाँ पर सनातन को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो तो अधिवेशन हो रहा था कि किस तरीके से समूल नष्ट किया जाए, ये तो सामने की बात है ना। ये जो अधिवेशन हो रहा था ये सनातन धर्म के विरोध में आप लोगों ने। और आप ये बताइए कि आपके राहुल गांधी और आपकी प्रियंका गांधी जब जाती हैं मंदिरों में जाकर वो दिखावा करती हैं पूजा का, तो पाखंड नहीं तो क्या आप बताइए क्यों ये दोहरी? ठीक है माधवी जी, एक छोटा सा सवाल उन्होंने आपसे पूछा कि क्या, ठीक है वो जो आंदोलन था राहुल जी उनकी बात भी मैं आपके सम्मुख रखूंगी, लेकिन माधवी जी आप भी उस सवाल पे गौर कीजिएगा जो उन्होंने पूछा। उन्होंने कहा कि क्या कबीर सनातन विरोधी कहलाएंगे अगर वो सनातन की कुछ खामियों को उजागर कर रहे हैं? इस बीच सनातन को अगर हम सब में सबसे बेहतरी से कोई समझा सकता है तो वो यतिमानंद सरस्वती जी हैं हमारे साथ इस वक्त जो जुड़ी हुई हैं, चेतनानंद सरस्वती जी। यतिमा चेतनानंद सरस्वती जी, आप तो धर्म गुरु हैं, आप हम सब में सबसे बेहतर सनातन को समझती होंगी। सनातन की खूबसूरती है उसकी सहिष्णुता और उसमें गुंजाइश है अपने अंदर खुद को झांकने की और परिवर्तन करने की। आपको लगता है कि अगर किसी ने इस तरह का बयान दिया है तो उसकी मंशा भले ही राजनीतिक हो, लेकिन सनातन में भी कुछ कमियां हैं, खामियां हैं जिन पर बात हो सकती है? बिनासी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो आप अभी डिबेट ओपन करने से पहले कह रही थी कि मैं उन शब्दों को नहीं कह पा रही हूँ,
तो सनातन की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है वो ये है कि स्टालिन बहुत निर्भयता के साथ विचरण कर रहे हैं इस पृथ्वी पे। अन्यथा अगर किसी और धर्म के लिए कहा जाता तो सर तन से जुदा के नारे बुलंद होकर शायद सर तन से जुदा कर दिया जाता। तो और ये हमने देखा है, इससे पहले नुपुर शर्मा जी के केस में भी देखा, और भी बहुत सारे मामले ऐसे आए। नुपुर शर्मा जी तो खैर उनका सर तन से जुदा तो नहीं कर पाए, लेकिन कन्हैया लाल और उमेश कोले का सर तन से जुदा कर दिया गया। तो खामियों की बात यह है कि कोई भी सनातन की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि वो आपको आपके अनुसार ये लिबर्टी देता है कि आप उस धर्म को किस तरह से माने, लेकिन जब आप अपमान करते हैं, आप किसी खामी को गिनाते, आप वहां खड़े होकर ये कहते कि सनातन में ये इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, आप कोई सजेशन देते, वो एक अलग बात हो सकती है। लेकिन हमने तो कबीर को भी स्वीकारा है, अभी राहुल जी कह रहे थे हमने तो कबीर को भी स्वीकारा है, और न जाने कितने सूफी ऐसे रहे, सूफी संत यहाँ पर जिनको लगातार सनातन ने स्वीकारा। लेकिन उसके बाद जब हमारी पीठ पर खंजर घोंपा जाता है, इतनी सहिष्णुता के बाद, इतनी सहृदयता के बाद, इतनी सरलता के बाद, जब सनातन के समूल विनाश की होती है की भूमि पर, जब कोई स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ पर रामचरितमानस जलाने की बात करता है, तो ये एक षड्यंत्र दिखाई देता है। और ये दिखाई देता है कि 100 करोड़ हिंदुओं को, 100 करोड़ सनातनियों की पीठ पर लगातार वार करने का ये प्रयास किया जा रहा है। और कुछ ऐसी ताकतें हैं जो इस षड्यंत्र को प्रबल बल दे रही हैं और लगातार इसको प्रमोट कर रही है। और ये तो सबके सामने कि किस तरीके से संतों पर गोली चलाई गई, किस तरीके से लगातार सनातन के समूल विनाश की बात हो रही है, आज स्टालिन कह रहे हैं। तो इसमें ये तो बिल्कुल षड्यंत्र है और इसके पीछे बड़ी ताकतें हैं और बहुत बड़ी फंडिंग भी है जो सनातन को तोड़ना चाहती है, क्योंकि अगर भारत में सनातन को तोड़ दिया गया तो बहुत सरल हो जाएगा। ठीक है राहुल जी, मैं आपके पास आऊंगी। राहुल जी मैं आपके पास भी आऊंगी। हाजी नाजिम खान बहुत देर से शांत बैठे हुए हैं। हाजी साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी, जैसा कि यतिमा चेतनानंद सरस्वती जी ने कहा कि क्या कोई नेता, कोई राजनेता, आपको आवाज आ रही है हाजी नाजिम खान साहब? आप सुन पा रहे हैं मुझे हाजी साहब? हम इनका कनेक्शन दोबारा करवाने की कोशिश करते हैं। राहुल जी आपके पास आते हुए ये सवाल लेकर, यतिमा चेतनानंद सरस्वती जी कह रही हैं कि राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हिसाब से सनातन को, जातियों को सब मोल्ड करती रहती हैं। अगर कुरीति उठाई गई होती तो समझ में आता है, ये कहते कि भाई सनातन में कमियां हैं ना, दूर करना चाहिए, सनातन को खत्म कर देंगे, डेंगू मलेरिया से उसकी तुलना करके इसको इरेडिकेट करना है, खत्म करना है, समूल नाश करना है। सनातन जो अजर अमर है तो उसका समूल नाश करना है। क्या इस तरह के शब्द आपको नहीं लगता, क्योंकि आप एक पॉलिटिकल एनालिसिस्ट हैं, जो दक्षिण की राजनीति है पूरी की पूरी, उसको साधने की मंशा से किया गया था? आवाज नहीं आ पा रही। आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है शायद कोई कनेक्शन में एरर है। माधवी जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? तो आपके पास मैं सवाल लेकर आना चाहूंगी इस मुद्दे पर। लगता है शायद कोई दिक्कत है। हम एक बार बयान अपने दर्शकों को सुनवाना चाहेंगे कि जो बयान लगातार, जो उदयनिधि स्टालिन का जो बयान था, जिसके बाद ये पूरा का पूरा बवाल हुआ, किस तरह से कांग्रेस की तरफ से बात कर लें, संत समाज की तरफ से बात कर लें, जिस तरह की प्रतिक्रिया जो है सामने आनी शुरू हुई, वो भी जरा एक बार फिर से सुनिए और आप खुद तय कीजिए कि वाकई में मुद्दा सिर्फ सनातन तक जुड़ा हुआ है या फिर सनातन के रास्ते हर कोई अपने अपने हिसाब से रिएक्ट कर रहा है। कांग्रेस भी कन्नी तो काट रही है, लेकिन ये भी कह रही है कि भाई हर पार्टी, हर एक की निजी अपनी राय है, वो बोलें। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के ही अंदर मंत्री हैं प्रियांक खरगे, उनका भी बयान आता है कि जो भी धर्म बराबरी को बढ़ावा नहीं देता और अपने मानव तौर पर सम्मान नहीं देता, वो धर्म नहीं है। जो भी धर्म बराबरी का अधिकार नहीं देता और आपके साथ इंसान जैसा व्यवहार नहीं करता, वो बीमारी से कम नहीं है। तो देखिए, दक्षिण के नेता अलग तरह की टोन में बोल रहे हैं, उसके अलावा अलग तरह की टोन जो है अलग जगह से आ रही है। तो यानी कि क्या सोची समझी वोट बैंक की राजनीति के तहत इसको हमने देखा है। आइए जरा सुनवाते हैं कि तमाम दिग्गजों ने इस पर क्या कुछ कहा है। पिछले 9 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने धर्म को राजनीति में लाकर धर्म को पॉलिटिसाइज कर दिया है, और उसी का ये नतीजा है कि जिसकी मर्जी आती है वो किसी भी धर्म के मामले में कुछ भी बोल देता है। ये उसकी बड़ी मिसाल है। इसके लिए जिसने बोला है वो गलत बोला है, लेकिन उससे भी ज्यादा जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की है। सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं,
इंडी अलायंस के दो प्रमुख दल डीएमके और कांग्रेस पार्टी, इनके बड़े नेता, एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा, वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। मुझे बताओ भाई, सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए आप तैयार हो क्या? अरे जोर से बोलो, तैयार हो क्या? माताएं बहनें भी बोले तैयार है क्या? इन लोगों ने वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और सनातन धर्म का अपमान किया है। सर्वधर्म समभावना, सर्वधर्म समभावना is the Congress ideology. But you have to understand, every political party have their own freedom to tell their views. तो देश की बहस में हमारे तमाम मेहमान एक बार फिर से हमारे साथ हैं। सबसे पहले हाजी साहब के साथ बातचीत नहीं हो पाई थी। हाजी खान साहब, आपके साथ मैं बातचीत करना चाहूंगी। मुझे जरा ये बता दीजिए, सनातन को लेकर बार बार अपमान होता है, क्या ये बड़ा दिल मुस्लिम समाज भी दिखाता है जब वहां पर कुछ कटाक्ष या टिप्पणी की जाती है? अगर यही बयान कि मुस्लिम धर्म का खात्मा हो जाए, उसमें ये बुराइयां हैं, ये है, अगर ये बयान मुस्लिम धर्म के खिलाफ दिया गया होता तो क्या मुस्लिम समाज आसानी से बैठता? सरतन से जुदा के नारे नहीं लगते? पिनाज जी, देखिए आप मेरी बात सुनिए। देखिए अभी आपने सनातन धर्म के बारे में बात करी। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से सनातन धर्म के बारे में एक अभद्र टिप्पणी करी है, मैं उसके कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ। अगर इस आपने देखा होगा, नुपुर शर्मा ने भी पैगंबर इस्लाम पर अभद्र टिप्पणी करी थी। अभी जो मेरे हिंदू धर्म गुरु महिला बैठी हुई है, उन्होंने क्या कहा था कि सर तन से जुदा हो जाता। ये बताइए, नुपुर शर्मा ने एक ऐसा बयान दिया जिसके बयान से पूरे भारत के अंदर एक आग लगी, कन्हैया लाल की हत्या होगी। वो एक बयान था, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि अगर नुपुर शर्मा इस तरीके का बयान न देती तो कन्हैया लाल आज जिंदा होता। आप देखिए जिस तरीके से ये किसने कह दिया आपको? ये किसने कह दिया आपको? सुनिए हाजी खान साहब, जरा मुझे ये बता दीजिए, यही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मुस्लिम जो है, अगर बयान, ये हिंदू ही हैं जो बार बार इस तरह के बयान बर्दाश्त करें, नहीं तो मुस्लिम तो सरतन से जुदा की धमकी दे देंगे, मस्जिदों से नारे लगेंगे सरतन से जुदा के। पिनाज जी, ये बता दीजिए कौन से ऐसा मुस्लिम है जिसने आज तक अपने हिंदू भाइयों की आस्था को ठेस पहुंचाई है? ये तो सिर्फ और सिर्फ हिंदू भाई है जो हिंदू भाइयों की आस्था को। कन्हैया लाल का सर तन से जुदा किसने किया सर? देखिए कन्हैया लाल का सर तन से जुदा जो किया, जुदा के नारे बुलंद कर उमेश को हत्या करवा दी, को 35 टुकड़ों में कटवा दिया। कितना सहिष्णु और शांतिपूर्ण धर्म है आपका, ये कैसा मजहब है? हाजी साहब, कैसा मजहब है जो इतना भी सहन नहीं कर पाता और सब से जुदा के नारे बुलंद कर देता है? आप मुसलमान को टारगेट कर रहे हैं। देखिए सुनिए, मेरे शो में सुनिए, मैं यही कह रही हूँ, सुनिए, किसी भी धर्म के खिलाफ, चाहे वो सनातन हो, चाहे वो इस्लाम हो, सिख, ईसाई या कोई भी धर्म क्यों ना हो, जैन, बौद्ध, कोई भी धर्म क्यों ना हो, मैं यही कह रही हूँ, यही आप लोगों से पूछना चाह रही हूँ कि भाई चुनावी साल में इस तरह की टिप्पणियां किसी भी धर्म विशेष पर करना अपने राजनीतिक हितों के लिए बिल्कुल गलत है, और यूं भी अगर किसी भी धर्म का विशेष का, जाति विशेष का आप अपमान करते हैं वो गलत है। लेकिन हाजी साहब, एक बात से तो आप इत्तेफाक रखेंगे, मैं बिल्कुल नुपुर शर्मा के बयान का या अगर किसी ने मुस्लिम समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाई उसका बिल्कुल कतई समर्थन नहीं करती हूँ, बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। हर धर्म का उतना ही सम्मान है मेरी नजर में जितना हिंदू धर्म का होगा, जिसे मैं पालन करती हूँ। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि जिस तरह से जितनी बार बार हिंदू धर्म को लेकर बयान आते हैं, रामचरितमानस को जला दें, हिंदू धर्म को लेकर इस तरह के बयान दिए जाते हैं, क्या मुस्लिम धर्म इस तरह के बयानों को बर्दाश्त करता है जितना हिंदू धर्म की तरफ से तो इस तरह के नारे नहीं लगे सरतन से जुदा के? आपको लगता है? ऐसा तमाम लोग सवाल पूछ रहे हैं, इसीलिए मैं आपके सामने सवाल रख रही हूं। हाजी खान साहब,
चलिए, तो यहाँ पर सनातन के अपमान पर सियासत लगातार गरमा रही है। देवकीनंदन ठाकुर कहते हैं कि आप जो है लाइव डिबेट कर लीजिए, तब बताएंगे वो सनातन क्या है। रावण के खानदान से तुलना कर देते हैं बागेश्वर सरकार। तो संत समाज तो नाराज है ही, लेकिन सवाल यहाँ पर संत समाज के साथ साथ ये भी है कि दक्षिण भारत की वोट बैंक की राजनीति के हिसाब से कि कौन कितने परसेंटेज में है, कौन समुदाय का वोटर कितना ज्यादा है, किसको किस बयान से खुशी मिलेगी, क्या उस हिसाब से आप अपने बयान देते हैं। ठीक है, आप किसी धर्म को मानते हैं, नहीं मानते, या किसी विशेष धर्म से ताल्लुक रखते हैं, आपकी निजी राय हो सकती है, लेकिन उस निजी राय को दूसरे के धर्म का अपमान करने के लिए इस्तेमाल करना, ये क्या जायज ठहराया जा सकता है। इसी सवाल को लेकर हम बार बार अपने पैनल के बीच में जा रहे हैं। और जब भी हम देखते हैं, जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं, धर्म को लेकर इस तरह के बयानों की बाढ़ सी आ जाती है। एक के बाद एक इस तरह के बयान आते हैं और उनका खंडन, उनका समर्थन या उन पर चुप्पी साधना अपने अपने इलाकों के हिसाब से होता है। और सवाल ये भी उठ रहा है जनता के बीच में से, एक सवाल ये भी आता है कि जब कभी दूसरे समुदायों के प्रतीक चिन्हों के खिलाफ इस तरह की टिप्पणियां की जाती हैं, तब लोग जो हैं जिस तरह का अग्रेशन, जिस तरह का रिटेलिटेशन दिखाते हैं, वो जो सहिष्णुता है सनातन में, वो क्या उसकी कमजोरी बन जाती है कि जिसका भी मन आए वो उसका इस्तेमाल कर ले, मखौल बना ले। राहुल जी। नहीं, देखिए, सनातन की जो सहिष्णुता है वो उसकी कमजोरी नहीं है, बल्कि वो उसकी ताकत है। मैंने देखिए अभी पहले एक उदाहरण से बताया कि आप सोचे ना कि कबीर के समय में कौन सा शासन था, मुगल काल की स्थिति थी, और उन्होंने इस्लाम पे कितनी कठोर कठोर आलोचनाएं की। आज जानबूझ के समाज को इतना ज्यादा बांट दिया गया है कि एक तरह से विभाजन की स्थिति बन गई, कोई कुछ बयान देता है और कहीं हिंसा हो जाती है। नहीं तो उस समय तब तो फिर कबीरदास का तो उस समय जो है कि उन्होंने मुस्लिमों पे भी जिस तरह से तमाम उस धर्म की कमियों की तरफ इशारा किया था, तब तो उनकी उसी समय उनको। लेकिन राहुल जी आपने उदयन स्टालिन, सुनिए, आप कांग्रेस या जेडीयू, आरजेडी या किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते हैं, आप एक पॉलिटिकल एनालिसिस्ट हैं। तो उस हैसियत से मैं आपसे समझना चाहती हूँ राहुल जी, क्या उदयनिधि स्टालिन का यह बयान बहुत सोच समझ के नहीं है कि ठीक है आप कहते हैं कि सनातन में ये कमियां हैं, हम लोग भी कई बार कहते हैं कि भाई धर्म में ये चीजें अपने आप आदमी अपने घर में, अपने परिवार में, अपने माँ बाप, अपने बच्चों, सब चीजों में कमियों के बारे में बात करता है। सनातन की खूबसूरती है कि वो उसकी गुंजाइश कर देता है, उसमें अगर कुरीतियां थी तो उनका उन्मूलन हुआ और उसको अडेप्ट किया गया, चाहे वो बाल विवाह हो, विधवा प्रथा हो, सती प्रथा हो, सबको उन्मूलन हुआ। सनातन की खूबसूरती है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि स्टालिन का ये कहना कि पूरा इरेडिकेट करने वाला है, एक पूरे उस सेमिनार में जाना, क्या आपको लगता है कि ये सनातन का अपमान नहीं था, वो सिर्फ कुरीति बता रहे थे? एक पॉलिटिकल एनालिसिस के तौर पर मैं समझना चाह रही हूँ आपसे, आपकी निजी राय कुछ भी हो सकती है। दूसरा ये कि क्या वो अपनी दक्षिण भारत की जो अपनी राजनीति है, जहाँ पे द्रविड़ वर्सेस ब्राह्मण की पूरी एक राजनीति चलती है, पेरियार का एक पूरा थॉट चलता है, क्या उसके हिसाब से सोच समझ के उन्होंने आने वाले 2024 के चुनाव के देखते हुए बयान नहीं दिया? वो इस तरह के बयान वहां पे हो ही रहे। देखिए आपने बड़ी अच्छी चर्चा कर दी पीना जी पेरियार को लेके, क्योंकि देखिए पेरियार एक तरह से उन्होंने जो विचार दिए, जो समता मूलक समाज के लिए जो बातें की, वहीं से फिर डीएमके का उद्भव होता है 1944 में। और तमिलनाडु में डीएमके, एआईडीएमके, जितने भी तमाम एमआईएमके, जितनी भी तमाम पार्टियां हैं, वो पेरियार को एक तरह से अपने पथ प्रदर्शक के रूप में उन्हें मानते हैं। तो मूलतः वो बयान है, बिल्कुल उसी संदर्भ में वो बयान है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि उस बयान के शब्द थोड़े और अच्छे होने चाहिए थे, मतलब उसको कुछ ऐसा ढंग से कहा जा सकता था जिससे कि भावनाएं आहत भी ना हो और वो संदेश जा सकता था। क्योंकि देखिए सनातन, जो शुद्ध सनातन, जिसको मैं मानता हूं कि शुद्ध सनातन, अभी हम लोग शुद्ध सनातन की स्थिति में नहीं आए। पिनाक जी आपने कहा कि कई कमियों को दूर कर लिया, लेकिन हम लोग को तब दुख होता है जब अभी भी शिविर में जाने वाले दलित ही होते हैं। अभी हम लोगों ने मध्य प्रदेश में देखा कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने क्या व्यवहार किया। राहुल जी इस तरह से चीजें दिखाने पर आएंगे तो बहुत सारी चीजें आएंगी। मैं यहाँ पर एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में समझना चाह रही हूँ, ये जो पूरा स्टेटमेंट है वो उस वक्त आना जब इंडिया की मीटिंग, जो पूरा का पूरा गठबंधन है, उसकी मीटिंग जो है वो मुंबई में खत्म होती है, उसके बाद इस तरह का स्टेटमेंट आना, कांग्रेस का कन्नी काट लेना, मतलब ऐसा लगता है कि भाई अपने अपने हिसाब से रिएक्ट करेंगे सब। जिसका उत्तर भारत में वोट बैंक है उसको लगता है कि वहां तो भाई ठीक है हम हारे हुए हैं, तो यहां पर ज्यादा जो भरपाई है वो दक्षिण से कर लो। मैं एक बतौर पॉलिटिकल एनालिसिस्ट आपसे समझना चाह रही हूं कि इस डिबेट को क्या जानबूझकर हवा दी गई है? नहीं, मुझे नहीं लग रहा है। देखिए अगर इसको जानबूझ के जिस रूप में प्रस्तुत हो रहा है, चीजें आ रही है, तब तो फिर उससे नुकसान की स्थिति है। मैं कह रहा हूँ तमिलनाडु की जो स्थिति है, वहां पे जिस तरह से पेरियार को महापुरुष का दर्जा प्राप्त है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उनके जयंती के ऊपर तमाम बार जो है कि संदेश लिखे हैं, तमाम तरह की चीजें कही हैं। तो उनको ऐसा नहीं कि तमिलनाडु स्वीकार कर रहा है पेरियार और इन प्रकार के विचारों को, उत्तर भारत में भी खुद प्रधानमंत्री उन्हें सम्मानित करते हैं। तो इसलिए ये बयान उनके उसी विचारधारा से प्रेरित बयान है। और हम
हमें नहीं लग रहा। देखिए, इसको सनातन के अपमान के रूप में नहीं देखना चाहिए। अभी तो आपने कहा कि सनातन का इस तरीके से समूल विनाश करने का स्टेटमेंट आपको लगता है कि तमिलनाडु की धरती से दिया जा सकता है? वहाँ क्या सनातन को मानने वाले लोग नहीं रहते हैं? और भारत के किसी भी हिस्से में सनातन को मानने वाले लोग नहीं रहते हैं। तमिलनाडु के लोग जितने धार्मिक हैं, तमिलनाडु के लोग पूरे धार्मिक लोग हैं। राहुल जी, उदयनिधि स्टालिन जो है एक आम कार्यकर्ता पार्टी के नहीं है, वो सीएम के बेटे हैं, खुद एक राजनीतिक पद पर, मंत्री के पद पर आसीन है, तो उस शख्स का बयान जो है ना बहुत वैल्यू रखता है और बहुत बड़ी बात हो जाती है। नहीं, मैं तो खुद मानता हूं कि उनका बयान उनको, और उन्होंने माफी नहीं मांगी। आपने खुद कहा कि उनके शब्द जो थे वो निश्चित तौर पर गलत थे। आपने खुद इस बात को स्वीकारा कि शब्द बेहतर हो सकते थे। हाँ, मेरे विचार से देखिए, मैं कह रहा हूँ उनका भावार्थ काफी बेहतर था, लेकिन उसको और अच्छे शब्दों में कहते तो संदेश और उन्होंने तो कायम रहे ना अपने शब्दों पे। राहुल जी, वो देखिए पिलाजी, वो अपने जो उनके भाव और मूल्य है वो उसके ऊपर कायम है। सुन लीजिए, सरस्वती जी, एक चीज तो सुन तो लीजिए। आप ये बताइए, सनातन का मतलब क्या होता है? सनातन समता को मानता है कि नहीं मानता? आप इक्वलिटी में मानते हैं कि नहीं मानते हैं? किसी को केवल जन्मजात ढंग से कि कोई किसी एक वर्ग विशेष में पैदा हो गया, क्या उसके अधिकार बढ़ जाएंगे? इस विचार को आप मानती है आज के समय में, 21वीं शताब्दी में? क्या ये सनातन के मूल विचार थे? नहीं थे मूल विचार ये? आप एक पॉलिटिकल एनालिटिक के रूप में यहाँ पर बैठे हुए हैं। राहुल जी, मेरा प्रश्न आपसे ये है, भारत में रहकर सनातन के समूल विनाश की बात करना क्या इसका क्या तात्पर्य है? इसका क्या और क्या तात्पर्य निकाला जाना चाहिए? इसका तात्पर्य क्या निकाला जाना चाहिए? राजनीतिक परिपेक्ष में क्या ये सनातन के खिलाफ एक षड्यंत्र नहीं है? राजनीतिक परिपेक्ष में क्या ये एक सनातन के विरुद्ध षड्यंत्र नहीं है? ये जो इंडिया है, INDIA जो है, ये जो ठीक है। राहुल जी, मुझे एक बात का जवाब मुझे दे दीजिए। माधवी जी भी कुछ पूछना चाहती हैं, उनका भी सवाल लूंगी, उसके बाद आप दोनों के जवाब इकट्ठे दीजिएगा कि सनातन को लेकर कभी कोई रामचरितमानस जलाने की बात करता है, उसकी आलोचना करता है। सनातन को लेकर जिस तरह से कोई अपनी किताब लिखता है तो उसमें बोको हराम ISIS से तुलना कर दी जाती है। सनातन को लेकर जिस तरह की टिप्पणियां बार बार की जाती हैं, आप एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप हर धर्म को भी फॉलो करते होंगे, उनके रिएक्शंस को भी फॉलो करते होंगे। क्या सनातन को लेकर जो कुछ भी कह दिया जाता है, क्या हम मुस्लिम धर्म, सिख धर्म या किसी और धर्म के खिलाफ इस तरह की टिप्पणियां अगर होती तो नतीजा क्या होता, या आप शायद बखूबी बयां कर सकें? सनातन की तरफ से उस तरह का रिएक्शन नहीं आता कि सर तन से जुदा कर दो। नहीं, देखिए, मैं तो पिनाजी यही चीज कह रहा हूं कि किसी भी धार्मिक ग्रंथ को जलाना बिल्कुल गलत चीज है। उसका कहीं से भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष किसी रूप में भी समर्थन नहीं हो सकता। धार्मिक ग्रंथ में लोगों की आस्था है, इसलिए लोग जब बयान दें तो लोगों की आस्था, किसी की भावनाएं पर ठेस न पहुंचे, इसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना राजनीतिज्ञों के लिए आवश्यक है। तो इसलिए वो तो देखिए गलत सा चीज है, चाहे वो किसी भी धर्म ग्रंथ को जलाए, ये बिल्कुल अपमानजनक चीज है, भारतीय संविधान के धाराओं का उल्लंघन है। चलिए माधवी जी, राहुल जी कह रहे हैं कि भावार्थ समझिए, शब्दों पर मत जाइए। शब्द गलत हो सकते हैं लेकिन स्टालिन का भाव सही था। सनातन में कुरीतियां तो हैं भाई, देखिए शब्द जो पर स्टालिन जो है वो बाकी धर्मों की कुरीतियां नहीं गिनवा रहे थे, बस उन्हें सनातन की कुरीतियां नजर आ रही थी। माधवी जी, देखिए उनके शब्द क्या थे पिनाक जी? सबसे बड़ी समझने की बात है कि उन्होंने कहा कि समूल नष्ट कर देना चाहिए। मलेरिया, डेंगू और कोरोना से उसकी तुलना कर रहे हैं। जिस देश में 80% सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, उस देश में बैठकर इस तरीके की बात करने के बाद भी वो अपनी बात से मुकर नहीं रहे, तो क्या मतलब समझ लीजिए कि देश के अंदर सनातन धर्म में उसकी कितनी, देखिए सनातन धर्म, आप चिल्लाइए मत, आप इतना चिल्लाइए मत, आप कुछ और नाम रखिए। आप इस तरीके से सनातन धर्म को ही नहीं समझ रहे। आप यहाँ पर बैठ कर आप सनातन धर्म के बारे में नहीं समझ रहे। आप होते कौन है कि उसकी खामियां निकाले? अगर खामियां है तो इस तरीके से चर्चा नहीं की जाती, किसी को समूल नष्ट करने की बात नहीं की जाती, लेकिन यहाँ पर समूल नष्ट करने की बात की जा रही है, रामचरितमानस को जलाने की बात की जा रही है। यहाँ पर हिंदू धर्म देवता देवियों की पूजा करने के लिए मना किया जा रहा है। आपके जो इंडिया के जो जितने भी टीम के लोग हैं वो तो सारे अलग अलग जगहों पर इसी तरीके का माधवी जी, लेकिन एक तरफ माधवी जी पाखंड की राजनीति बंद करिए ना आप लोग। माधवी जी, ऐसा नहीं है कि दामन बीजेपी का भी बिल्कुल पाक साफ हो, कभी वहां से इस तरह के बयान ना आए हों, ऐसा तो नहीं है। क्या चुनाव के दौरान धर्म का
इस्तेमाल हर दल अपने अपने हिसाब से करता है, कौन से रीजन में खड़े हैं, कहाँ बोल रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि भाजपा का इस विषय को, सनातन को लेकर कभी कोई गलत वक्तव्य आया मैं सनातन की बात नहीं कर रही, सनातन तो उनकी राजनीति का हिस्सा है, मैं दूसरे धर्म को लेकर टिप्पणी की बात कर रही हूँ। मैं वही आपसे कह रही हूँ पिनाक जी कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है सभी धर्मों की बात हो रही है। सबसे पहले मुस्लिम इस्लाम धर्मों की बात हुई है, उनकी महिलाओं के लिए कितना सारा कुछ किया गया है, 3 तलाक से लेकर बाकी। मैं अभी नहीं बैठी, लेकिन सनातन धर्म रख दिया है इन्होंने, सोचा अपने समीकरणों के लिए मर्यादा राहुल गांधी पॉलिटिकल एनालिसिस्ट है, उसकी मर्यादा तो बनाए रखिए। हाजी नाजिम खान साहब, मैं जो है वो भड़कना पड़ेगा। चलिए ठीक है, सामने इनका नतीजा हाजी नाजिम खान साहब आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ देखिए पिनाकी, मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी माधवी जी ने ये कहा कि भाजपा की तरफ से कोई भी ऐसे बयान नहीं दिए जाते, तो ये बताइए नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया था पैगंबर इस्लाम पर, तो क्या वो भाजपा की प्रवक्ता नहीं थी? लेकिन माधवी जी नहीं मानती। उनके बयान का किसी ने समर्थन नहीं किया, जिस तरह से राहुल जी उनको डिफेंड कर रहे हैं। वो अदालत में केस लड़ रही है, अपनी जान बचाने के लिए भागी फिर रही थी। चलिए आप सभी लोग इस चर्चा में शामिल हुए। मैं इस देश की बहस का, ये एक ऐसी बहस है, शायद इस बहस पर चुनाव पूरे के पूरे इसी बहस के इर्द गिर्द लड़े जाते रहे थे। अभी तो सिर्फ शुरुआत है, इस तरह के ना जाने कितने बयान आएंगे। अगर कुरीतियों की बात की जाए तो कुरीतियां तो हर धर्म में, हर घर में, हर जगह निकल आएंगी, लेकिन इस तरह से सनातन के समूल विनाश की बात करना क्या कितना सही है? सिर्फ एक वोट बैंक को लुभाने के लिए। कुरीतियां अलग हैं, क्रिटिसिज्म अलग होता है, और क्या आप ये हर धर्म के साथ करते हैं? ये तमाम तरह के सवाल हैं, और जनता को ये खुद भी सोचना है कि ये सवाल, इस तरह के बयानों की बाढ़ जो है वो चुनावी मौसम में क्यों आ जाती है। तो आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ नेशन एक बार फिर से ये दोहराना चाहेगा कि इस पूरी डिबेट में जो भी विचार रखे गए वो पैनलिस्ट के थे, और साथ ही साथ न्यूज़ नेशन हर धर्म का सम्मान करता है। हम ये कतई नहीं कहते कि किसी भी धर्म के लिए कोई भी टिप्पणी अगर उस धर्म को मानने वाले लोगों की भावनाओं को आहत करती है तो उसे जस्टिफाई किया जा सकता है, वो बिल्कुल गलत है।